दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, निरर्थक शब्दों द्वारा किस गायन विद्या की रचना है? किस गायन विद्या की रचना है? तो सरगम गीत नहीं होगा, होली होगा नहीं, कजरी होगा नहीं, होगा क्या? तराना। तराना सही होगा, तराना। अभी होली का मौसम है, तो होली को हम ऋतु गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु गीत। क्या? ऋतु गीत भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में प्रयुक्त स्वरों द्वारा किस विद्या की रचना हुई? तो सरगम गीत की। सरगम गीत जो है वो स्वर से ही होता है। किससे होता है? तो स्वरों से होता है। स्वरों से ही सरगम गीत होता है। अगला प्रश्न है, फागुन मास में कौन सी लोक शैली गाई जाती है? तो फागुन मास में कौन सी लोक शैली गाई जाती है भाई? तो सरगम गीत तो गाया नहीं जाता है, तराना गाया नहीं जाता है, होली ये हो सकता है, मगर कजरी तो बिल्कुल नहीं गाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा होली। क्या होगा? होली होगा। इसको होरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होरी भी कहते हैं। और कहीं कहीं धमार भी कहा जाता है, क्योंकि धमार गायन शैली भी है और धमार गीत भी, गाना भी है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में कौन सी लोक शैली जुड़ी हुई है? सरगम गीत तो नहीं जुड़ी हुई है, तराना भी नहीं होगा, होली भी नहीं होगा, तो होगा क्या? कजरी। और मिर्जापुर है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है। उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि रिम्पा के संस्थापक कौन है? रिम्पा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, भारतखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? भारतखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो चंडीगढ़ तो नहीं है, वहाँ कला है। बनारसी नहीं है, सूरत नहीं, होगा कहाँ? तो लखनऊ में। कहाँ है? तो लखनऊ। यही उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन कला केंद्र कहाँ है? अभी ऊपर में ही बताएं कि प्राचीन कला केंद्र तो कहाँ है? सूरत होगा नहीं, लखनऊ में तो नहीं है, बनारसी होगा नहीं, तो ये कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़। प्राचीन कला केंद्र कहाँ होगा? चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़। अगला प्रश्न है कि संगीत प्रभाकर की डिग्री है। संगीत प्रभाकर की डिग्री कहाँ से मिलती है? तो संगीत प्रभाकर की डिग्री प्राचीन कला केंद्र से नहीं मिलती है, भारतखंडे संगीत संस्थान से नहीं मिलती है। मिलती कहाँ से है? तो प्रयाग संगीत समिति से मिलती है। और ये कहाँ है? तो
इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 1947 को आकाशवाणी से किसने वंदे मातरम गाया था? तो आकाशवाणी से किसने वंदे मातरम गाया था? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 1947 में गाया था। अगला प्रश्न है, जन गण मन के लेखक कौन थे? तो जन गण मन के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, और इसका तो वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? तो सारे जहां से अच्छा के लेखक जो थे वो थे इकबाल। कौन थे? इकबाल थे। अगला प्रश्न है, ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन थे? तो ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक थे तो कौन थे? प्रदीप थे। ये तो सारे जहां से थे, सारे जहां। ये वंदे, ये जनगण। अगला प्रश्न है कि HMB का पूरा नाम क्या है? HMB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हिच मास्टर्स वायस। क्या नाम है? तो हिच मास्टर्स वायस। हिच मास्टर्स वायस इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, आज का क्लास की लास्ट प्रश्न है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो चंडीगढ़ तो प्राचीन कला है, सूरत में है नहीं, रामगढ़ में है नहीं, तो कहाँ है? खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं।